आज हम चैप्टर सेकंड के कुछ बचे हुए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको करने जा रहे हैं। उनमें से ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ क्यूब, नंबर सेकंड एज ऑफ क्यूब, and number third a face of cube of side a meter. Calculate total flux linked with cube and its different phases. Calculate total flux linked with cube and its different phases. तो क्वेश्चन क्या है इसको हम समझें। यहां आपके पास में देखो, ये एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर हमने किसी चार्ज को रखा। तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक तो ये फाइंड आउट करना है। एक इसकी जो ना 6 फेसेस है, तो ईच फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है इस कंडीशन में। लेकिन सपोज कीजिए कि हम चार्ज को यहाँ इसकी एज पे रख दें। तो एज पे रख दें, जैसा कि इस फिगर सेकंड है, ये एज पे रखा हुआ है क्यूब की। तो फिर इस केस में ईच टोटल फ्लक्स कितना, ईच क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब, एंड ईच फेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो ये सिचुएशन नंबर 2। तो पहले चार्ज को कहाँ रखा, पहले चार्ज को रखा सेंटर पे, दूसरी दफा चार्ज को कहाँ रखा दूसरी दफा चार्ज को रखा जो है वो एज पे, यहाँ एज पे, और तीसरी दफा चार्ज को कहाँ रखा, इसकी फेस पर। तो कितनी कंडीशन हो गई बताइए चार्ज रखने की। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, नंबर सेकंड व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एज ऑफ क्यूब, और नंबर थर्ड व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए फेस ऑफ क्यूब। तो देयर आर 3 सिचुएशंस फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स linked with each cube and flux linked with each face. Clear? तो हमें one by one there are 3 conditions for which we have to calculate electric flux. Now we take first condition. A point charge q placed on the center of cube. जब center of cube पर है तब कितना फ्लक्स निकलेगा, किससे, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब एंड फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए कैसे करेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ, फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस, इस पूरी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा। लेकिन यहां ये जो क्लोज सरफेस है वो 6 फेसेस से मिलकर के बनी हुई है, 6 फेसेस हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, या फिर इन 6 फेसेस से मिलकर के कितना फ्लक्स निकल रहा है। बात तो सेम ही है, क्योंकि इस क्लोज सरफेस को कितनी फेस बना रही है, 6 फेस बना रही है। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस, चाहे तो ये कह दीजिए और चाहे और फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब ऑफ क्यूब और फ्लक्स लिंक्ड विद 6 फेसेस, वी कैन से दैट ए सिंगल सेंटेंस in three manner. नंबर फर्स्ट, फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस, पूरी से कितना निकलेगा, और या फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, या और फ्लक्स लिंक्ड विद 6 फेसेस। बात तो सेम ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यू हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। जब 6 जो फेसेस हैं उनसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस कितना हो जाएगा, ये 6 जो है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो फिर दोनों चीजें आ गई, क्यूब से कितना निकला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर ईच फेस से कितना निकला, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हमने गॉस लॉ का जो है यूज किया है
एक बार कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना है, लेकिन कंप्लीट सरफेस को हम क्यूब कह रहे हैं, तो फिर क्यूब जो है वो 6 फेसेस से बना हुआ है। इट मींस हमारे पास टोटल फ्लक्स तो इतना ही निकलेगा, तो ईच क्यूब से भी इतना ही निकलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ईच फेस से कितना निकले, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, और ये हमारे पास आ जाएगा ईच फेस के लिए। ये हमारे पास हुई फर्स्ट कंडीशन। नंबर सेकंड, चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन एज ऑफ क्यूब। यदि चार्ज को इसकी जो है एज पे रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, बट वी हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स। फॉर दिस वी टेक ए क्लोज्ड सरफेस बाय यूजिंग, किसके लिए, गॉस लॉ को लगाने के लिए। तो यदि मैं यहां पर किसी चार्ज को लेता हूं एज पर, तो इस चार्ज को बाउंड करने के लिए सिमेट्री से ऐसी ही कितनी जो है वो फिगर हमें चाहिए। तो यहां हम देखेंगे कि ये आपके पास में एक क्यूब है और इस क्यूब के एज पर है, तो एक क्यूब इसके साथ रखना पड़ेगा, एक क्यूब इसके ऊपर रखना पड़ेगा, फिर एक क्यूब इसके भी ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो फिगर के अंदर, देखिए यहां पर चार्ज था, तो फिर इस क्यूब के इस फेस पे, इस एज पे चार्ज था, तो फिर एक मैंने क्यूब ये रखा, तो एक क्यूब तो ये था ही गिवन, दूसरा क्यूब आपके पास में ये हो गया, तीसरा क्यूब ये इसके ऊपर रख दिया, चौथा क्यूब ये रख दिया गया, तो कितने क्यूब हो गए, 4 क्यूब। और ये 4 क्यूब जो है वो इस चार्ज को बाउंड करते हैं और एक क्लोज सरफेस बन जाएगी। तो फॉर सिंपलिसिटी वी कंसीडर, सपोज दिस इज ए क्यूब। अब मैं चार्ज को यहां रखूं, यहां चार्ज को फेस पे रखूं। अब चार्ज को फेस रखूंगा तो मेरे को ऐसी ही कितनी फिगर चाहिए जो इस चार्ज को बाउंड कर सके, तो मैं ऐसा ही क्यूब इसके साथ रख दूं, यहां देख रहे हैं आप, एक इसके ऊपर रख दूं, फिर एक इसके भी ऊपर रख दूं, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 4 क्यूब हो गए कि नहीं हो गए। 4 क्यूब इस चार्ज को बाउंड कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई, हमें 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई। तो फिर एक बात है, ये 4 क्यूब की जो रिक्वायरमेंट हुई, तो फिर निकालना वही है फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब और फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू रिक्वायर 4 क्यूब्स टू इनक्लोज द चार्ज क्यूब। चार्ज क्यूब को इनक्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट है। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ को हम यूज करें तो हम कितने तरीके से क्या कह सकते हैं, देखिए फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस, ये टोटल सरफेस, और 4 क्यूब्स से, और 16 जो है, और 16 फेसेस, टोटल फेसेस कितनी होगी, 16 फेसेस। क्लियर। तो एक बार फिर से हम देखें, 16 फेसेस, चाहे 4 क्यूब्स कह दो या 16 फेसेस कह दो। 16 फेसेस कैसे, हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4, ये 4 फेसेस फ्रंट में है, 4 फेसेस ही ठीक उसके बैक में है, 4 4 8, 2 इस साइड में, 4 4 8 8 2 10, 2 इधर है 12 है, नीचे भी 2 है 14, ऊपर जो है 2 है, तो 14 और 2 16। तो देयर आर टोटल 16 फेसेस which cover charge Q. So then we can say that flux linked with closed surface, इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ये किससे बन रही है, 4 क्यूब से, इसका मतलब 4 क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ये कितने फेसेस से बन रही है, 16 फेसेस से, तो 16 फेसेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा। लेकिन बात सेम ही है, और गॉस लॉ से वो फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए केवल एक क्यूब से कितना निकलेगा, तो फिर इस केस में फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 क्यूब से कितना निकलता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ईच क्यूब से कितना निकलेगा, 4 से डिवाइड कर दो, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ईच फेस से कितना निकलेगा, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, तो टोटल फेसेस कितनी थी, 16, तो 16 थी, तो यहां हम 16 से डिवाइड कर देंगे, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हम यहां ये देख सकते हैं कि मैंने अभी तक 2 सिचुएशन की हैं, जब चार्ज कहां पर मौजूद हो, सेंटर पर मौजूद हो, तब उस केस में जो है आपके पास में
कितना फ्लक्स निकलेगा क्यूब से, वो आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी फेसेज हैं ये 6 फेसेज हैं, तो ईच फेज से कितना निकलेगा Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट एज ऑफ क्यूब, जब क्यूब के एज के ऊपर यदि चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर हमें उसको उस चार्ज को बाउंड करने के लिए हमें कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि ये देखो 4 1 2 3 4 ये क्यूब्स हैं। अब इस केस के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस बन गई इस चार्ज के चारों ओर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में 4 क्यूब से कितना निकलेगा, या 4 क्यूब जो रखे हुए हैं उनकी बाउंड्री पर कितनी फेसेस हैं वो आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4, 4 फ्रंट में, 4 बैक में, 4 4 8, 8 2 ऊपर, 8 2 10, 2 जो है नीचे 12 है, 2 इधर 14 और 2 इधर 16। तो टोटल 16 से कितना निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ईच फेज से कितना निकलेगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दिस इज सेकंड कंडीशन। नाउ वी टेक थर्ड कंडीशन। तो व्हाट इज थर्ड कंडीशन, चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन फेस ऑफ Q। सपोज कीजिए कि चार्ज को हम यहां फेस पे रखें, देखिएगा सोचिए आपको ऐसी ही कितनी फिगर चाहिए कि फेस वाला जो चार्ज है वो बाउंड हो जाए। तो फिर हम इसके पास में एक क्यूब और रखते हैं, जैसे कि ये एक क्यूब था, यहां पर चार्ज था और इसी के साथ में हमने एक क्यूब और यहां फिट कर दिया। तो अब ये चार्ज बाउंड होगा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहां क्यूब की कितनी रिक्वायरमेंट हुई 2। तो यहां भी हम देख सकते हैं, सपोज ये आपके पास में एक क्यूब है और मैंने चार्ज को इस फेस पे रखा, फेस पे रख रहा हूं, लेकिन इस चार्ज को बाउंड करने के लिए मेरे को एक ऐसा ही क्यूब इसके साथ को रखना पड़ेगा। फिर ये चार्ज बाउंड हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन वी हैव टू रिक्वायर 2 क्यूब्स। हमें कितनी क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 क्यूब्स टू इनक्लोज द चार्ज क्यू। किसको, चार्ज को, क्यू को इनक्लोज करने के लिए 2 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर हम सेंटेंस को कैसे कह सकते हैं, देखिए क्लोज सरफेस बन गई, तो बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस कह दीजिए एक बार, और फ्लक्स लिंक्ड विद 2 क्यूब्स कह दीजिए, बात सेम है। नंबर थर्ड, अब 2 जो क्यूब हैं वो कितनी जो है सरफेस उसकी बाउंड्री पर होंगी। तो फिर इन दोनों क्यूब्स की 2 सरफेस तो इनसाइड चली गई, लेकिन एक क्यूब की कितनी होती है 6, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 होती है। लेकिन दूसरा क्यूब इसके पास रख देंगे तो इसकी एक फेस और दूसरे वाले क्यूब की एक फेस इनसाइड चली जाएगी, तो 12 में से 2 इनसाइड चली गई, तो बाउंड्री पे कितनी बची, बाउंड्री पे 10 बची कि नहीं बची। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 10 फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर अब आ जाइए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब थे 2, तो एक से कितना निकलेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये लिखा हुआ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब F अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ईच फेस की बात की जाए तो 6 फेसेस से कितना निकल रहा था, 10 फेसेस से कितना निकल रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस से कितना हो जाएगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में कितनी सिचुएशन हो गई, ये 3 सिचुएशन हो गई कि यदि हम किसी चार्ज को किसी क्यूब के सेंटर पर रखें तो फ्लक्स कितना आएगा, चार्ज को हम एज पे रखें, सेकंड कंडीशन थी, तो फिर फ्लक्स कितना आएगा, चार्ज को फिर हम जो है फेस पे रखें तो फिर कितना फ्लक्स आएगा ईच क्यूब और ईच फेस से, वो मैंने हर सिचुएशन के अंदर आपको यहां पर फाइंड आउट कर दिया है। तो हमें जब भी जो है, जब चार्ज हम रखते हैं, जैसे हमने ये चार्ज यहां रखा हुआ है तो हमें ये क्यूब, एक क्यूबिकल सरफेस हमें दे रखी है, लेकिन इस केस में अगले ने ये कहा है कि जो है इसकी एज पर हो, तो फिर सिमेट्री से आपको ऐसी ही कितनी फिगर जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी, कौन से मैनर में, जिससे कि वो चार्ज जो है वो बाउंड हो जाए और बाउंड होने से गॉस लॉ लग जाए। ये मेन थीम काम करेगी। ऐसे ही हम चार्ज को जब यहां रखेंगे तो हमें इसी तरह की कितनी सरफेस लेनी पड़े कि ये चार्ज बाउंड हो जाए, तो यहां हमने एक और ली, ये चार्ज बाउंड हो गया और गॉस लॉ लग गया। क्लियर, अब आप इन सभी को जो है तीनों कंडीशंस को आप नोट कर सकते हैं। कीजिए, अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर भी आते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर है 6। तो क्या कहता है 6 न्यूमेरिकल, देखिए आप ये नोट्स बनाते जाएंगे और इनको रिपीट भी करेंगे। जो बुक है तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसमें ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया है और उन प्रॉब्लम्स को जो है आप टेक्स्ट बुक से इनके जो स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट भी आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है अगले हमारे पास में प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6, तो व्हाट इज 6? 6 क्या कहती है, देखिए हमारे पास में ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की साइड जो दे रखी है देयर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इक्वल 10 सेंटीमीटर। लेकिन अबाउट दिस स्क्वायर एक 5 सेंटीमीटर के ऊपर हमने यहां पर एट 5 सेंटीमीटर एक चार्ज क्यू 10 माइक्रो कूलम, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम रख रखा है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। अगेन वी रिपीट दिस क्वेश्चन, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, about this square at 5 centimeter we take a charge 10 microcoulomb, this is equal to 10⁻² into 10⁻6 coulomb. So what will be flux through this square, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर यहां से हम जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें इस चार्ज क्यू को बाउंड करना पड़ेगा। इस चार्ज क्यू को बाउंड करने के लिए गॉस लॉ लगाना पड़ेगा और गॉस लॉ लगाएंगे तब जाकर के हमारे पास में फ्लक्स जो आएगा वो फ्लक्स से हम इस फेज से निकाल सकते हैं। तो फिर यहां से हम जो है ये गिवन क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। गिवन चार्ज क्यू इक्वल 10 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 10 into 10⁻⁻6 coulomb. Clear? Side of Q, side of square, this is equal to 10 centimeter, which is equal to 10 into 10⁻⁻2 meter. क्या निकालना है, फ्लक्स लिंक्ड with each phase, flux linked with each phase, that is find out, ये हमें फाइंड आउट करना है। के लिए नाउ ये गिवन है तो फिर सॉल्यूशन पे आइए। हमें इस चार्ज को बाउंड करने के लिए, दिस इज ए स्क्वायर, तो बाई सिमेट्री ऐसे ही कितने पोर्शन हमें लेने पड़ेंगे जिससे कि ये चार्ज क्लोज सरफेस में आ जाए। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन दिखा करके आपको एक इंडक्शन पैदा किया जा रहा है कि बाई सिमेट्री इसी तरह की कितनी जो है वो सरफेस हम लें जिससे कि ये बाउंड हो जाए। तो फिर इसको बाउंड करने के लिए यहां पर देखिए कि हम एक इसी साइड का एक क्यूब लेते हैं। तो वी कंसीडर a cube of side A, by which the given charge Q will be bounded, तो फिर देखिएगा ये मैंने जो है वो एक क्यूब कंसीडर कर लिया, हमें केवल एक सरफेस जो है यहां पर शो की थी और ये क्यूब है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर साइड।
बट एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस, इस स्क्वायर सरफेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, यहां 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये चार्ज क्यू जो है वो पुट किया गया है। लेकिन ये क्यूबिकल सरफेस ले लेने से ये आपके पास में क्या आ गया, ये जो है वो चार्ज क्लोज्ड हो गया। क्लियर? तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, by using Gauss law, क्या कहते हैं गॉस लॉ? भाई इस क्रॉस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स, एक बार ये क्रॉस सरफेस कैसी है, क्यूबिकल, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 6 फेसेस से जो है लिंक्ड फ्लक्स, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ईच फेस इज ए स्क्वायर, या 6 स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यूजिंग गॉस लॉ क्या लिखा जाए, फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस और क्यूब और 6 फेसेस और 6 स्क्वायर्स। क्लियर? क्लॉज सरफेस भी है, क्यूब भी है, 6 फेसेस भी हैं और 6 स्क्वायर भी हैं। दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यू हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स लिंक्ड विद ईच स्क्वायर और फेस, hence flux linked with each square, दिस विल बी, क्या होगा, जब 6 स्क्वायर से इतना फ्लक्स निकलता है तो फिर एक स्क्वायर से कितना निकलेगा, तो 6 एप्सिलॉन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। दिस इज योर आंसर। चलिए तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आपको एक स्क्वायर दिया गया था जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, इससे जो है यहां 5 सेंटीमीटर अबव एक पॉइंट है जहां चार्ज क्यू कितना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना क्या है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, लेकिन आप पहले इस चार्ज को बाउंड तो करो, और बाउंड किससे करो, इस तरह की फेसेस से। तो इस तरह की हमने 6 फेसेस लेकर के उस चार्ज को बाउंड कर दिया, क्या बन गया, इससे क्यूब बन गया। तो क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा दें, तो गॉस लॉ लगा देंगे तो यहां 6 फेसेस या 6 क्यूब की 6 स्क्वायर के लिए इतना फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको चाहिए एक स्क्वायर के लिए, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नाउ यू कैन पुट वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू आप पुट कर दें तो कितना आएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और आगे सोल्व कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच स्क्वायर, फ्लक्स linked with each square, what is the value of q, 10 microcoulomb, 10 into 10 to power minus 6 coulomb and divided by epsilon 6 epsilon naught, तो 6, तो what 6 into में 8.854 into 10 to power minus 12, clear? But collectively unit is voltmeter, flux voltmeter. Now you can solve it, 10 to power minus 12 ऊपर जाएंगे, 10 to power minus कितने हो गए, 6 हो गए, 10 to power minus 12 ऊपर जाएंगे, 10 to power plus 12 हो गई, plus 12 में से 10 की पावर minus 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1.88 into 10 to power 5 voltmeter. You can calculate it. ये आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? Now you can note it. This is numerical problem 6. नोट कीजिए। Now we take an example, we take a numerical problem. This is
9। तो कौन कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुई? थर्ड की करवा दी है, सिक्स्थ हो गई है, और सिक्स के बाद में आपके पास आती है नाइन्थ प्रॉब्लम। तो नाइन्थ प्रॉब्लम क्या है? लुक एट द बोर्ड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9। इस प्रॉब्लम में ये गिवन है कि देयर इज ए थिन चार्ज शीट। सपोज दिस इज a thin charge sheet having surface charge density sigma, having surface charge density sigma, ठीक है। this is kept at horizontal, ये horizontal पर रखी गई। लेकिन हम कोई चार्ज पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल हमने जिसका मास आपको गिवन है, और जो ग्रेविटी में जो है फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कितना चार्ज दें इस पार्टिकल को जिससे कि ये जो है स्टेबल हो जाए, ये नीचे की तरफ मूव ना करे। तो आपको गिवन है ये जो पार्टिकल है इसका मास जो है वो m है, तो ये इसके वेट की वजह से जो है वो डाउनवर्ड्स आएगा। तो वेट कितना? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, दिस इज इक्वल टू mg, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड there will be electric force, there will be electric force, this is equal Fe, this is equal to QE। तो एक बार मैं फिर से यहां बता देता हूं कि क्या क्या गिवन है। तो मास ऑफ पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल गिवन मास ऑफ पार्टिकल, mass of particle m equal 9 into 10 to power minus 5 gram, 9 into 10 to power minus 5 gram, but in SI unit this will be 9 into 10 to power minus 8 किलोग्राम। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 to power minus 3 से। चलिए, ये मास दे रखा है। और क्या गिवन है हमें? जो surface charge density of given horizontal charge surface charge density of horizontal charged thin sheet, this is equal sigma equal, ये कितने गिवन है? ये गिवन है 5 into 10 to power minus 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नाउ जी की वैल्यू भी आपको गिवन है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू हैव टू फाइंड आउट चार्ज क्यू क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये एक हॉरिजॉन्टल थिन शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक m मास का पार्टिकल जो ठीक इस शीट के ऊपर है, उसको नीचे की ओर मूव करने से ग्रेविटेशनल फील्ड में वो मूव ना करे, तो हमें इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। क्लियर? लेकिन ये हम ये देखें कि ये जो चार्ज क्यू चार्ज है, चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा किसकी वजह से? उसके वेट की वजह से। लेकिन ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगा दिया जाए कि जो इस वेट को बैलेंस कर दे, तो इन दिस सिचुएशन द चार्ज पार्टिकल विल बी स्टेबल, दिस विल बी इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्टेबल कंडीशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, सॉल्यूशन है in equilibrium condition gravitational force equal electric force. Clear? So Fg equal Fe, but
What is Fg? This is equal to mg equal electric force, that is equal Q. You have to find out value of Q. Then Q equal mg upon E. Clear? Suppose this is first equation. Q फाइंड आउट करने के लिए मास चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए विच इज नॉट अवेलेबल. तो फिर इस E की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर्टिकल हमने पढ़ा था इनफाइनाइटली. एक थिन शीट, चार शीट, यूनिफॉर्मली चार शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड शीट what is value of E? E equals sigma upon 2 epsilon naught. This is equation second. Clear? Now by using first and second, what is the result? Q equal mg upon sigma और 2 epsilon naught ऊपर चला गया, 2 epsilon naught. ये आपके पास में फॉर्मूला बनकर के तैयार है, एप्सिलॉन नॉट 2 mg एप्सिलॉन नॉट. अब सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है देख लीजिए. मास ऑफ पार्टिकल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू की g की वैल्यू भी है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ये कांस्टेंट है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁻5 ये गिवन है. तो वैल्यू पुट कर दे. Q इक्वल 2 × 9 × 10⁻8, G 9.8 into 8 epsilon naught 8.854 into 10⁻12 है, and divide by sigma. So what is sigma? Sigma is 5 into 10⁻⁻5. But Coulomb, the SI unit of Coulomb, SI unit of charge, Coulomb. So this will be unit, there will be unit Coulomb. Clear? अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आती है Q इक्वल 3.12 इंटू 10⁻⁻13 कूलम. क्लियर? यहां सबसे पहले आप 10⁻⁻ जो है उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं उनकी कैलकुलेशन कीजिए. तो इतना चार्ज हमें इस पार्टिकल को देना पड़ेगा जिससे कि ये पार्टिकल जो है वो स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा. तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये भी लिख सकते हैं और इन स्टेबल कंडीशन. क्लियर? नोट कीजिए इसको भी. क्लियर? तो ये आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 होगी. बाकी न्यूमेरिकल्स आपको निकालते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम और लेते रहेंगे. थैंक यू.